Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is middle term split of root numbers। इससे पहला जो वीडियो था तो जो पार्ट 3 था हमारा वो था मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ नॉर्मल नंबर्स। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट था सिर्फ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट है वो रूट नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिट है। जनरली बच्चों को इस मेथड में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आई होप आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके मिडिल टर्म स्प्लिट के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर विदाउट एक्स का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, विदाउट एक्स का टर्म है, यानी कि ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। और सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, क्या कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उन फैक्टरों को दो नंबरों में बदलेंगे जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाले नंबर के बराबर हो। तो प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा पिछले वीडियो में है। अगर आपको नहीं आता है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए और ये वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि आखिर ये रूट नंबर्स कैसे काम करते हैं और इनका मल्टीप्लाई कैसे काम करता है। तो देखिए ये रूट नंबर कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। देखिए अगर मैंने रूट के सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आएगा। अगर मैंने रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ 3 आएगा। तो पहला रूल तो ये हो गया कि इफ़ द सेम रूट नंबर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर देन द रूट इज रिमूव एंड द नंबर राइट डाउन ओनली वंस। यानी कि अगर मैं रूट के नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा और नंबर को एक बार लिखेंगे खाली। तो रूल नंबर तो 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 ये होता है, सपोज ये एक ऐसा करके नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर एक नंबर है और इनका रूट का नंबर सेम है। इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। बाहर का नंबर बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 3 6, ठीक है। और फिर रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा। रूट 3 इंटू रूट 3 अभी सिखाया है कि सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा, नंबर एक बार लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 लिखाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में किसका सिंबल होगा? मल्टीप्लाई का। नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई विद नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई रूट नंबर मल्टीप्लाइड विद रूट नंबर। तो 6 3 क्या हो जाएगा? 18। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लिख जाएगा। उसके बाद रूट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसे इस 6 के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। अगला जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ है 2 रूट 3 और यहाँ लिखा है 3 रूट 2। इस बार क्या है, रूट अलग अलग हैं। रूट अलग अलग, बाहर के नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जनरली जैसे मल्टीप्लाई होते थे वैसे ही होंगे, बस रूट का नंबर ही मल्टीप्लाई देखना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट का नंबर नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6 हो गया। फिर इनटू है, फिर रूट नंबर से मल्टीप्लाई, तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। जब डिफरेंट रूट का नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन रूट गायब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा 6 रूट 6। तो समझने वाली बात इतनी है कि अगर सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा और नंबर एक बार लिखा जाएगा। अगर डिफरेंट रूट होंगे तो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे, रूट लगा रहेगा लेकिन रूट हटेगा नहीं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का अगर नंबर है, नॉर्मल नंबर है और पीछे सेम रूट है, तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 रूल हैं जिनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़े आराम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और प्रोसीजर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए। ये हो गया 2 रूट 3 इंटू दिस इज 5 रूट 3, मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10 और रूट 3 इंटू रूट 3, आंसर कितना आ जाएगा 30 आ गया मेरा मल्टीप्लाई करने पे। अब उसके फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि बीच में कितना आ जाए, 1 आ जाए। जब कोई नंबर नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है। अब 30 का फैक्टर क्या होता है, 6 5 30 होता है ना। 6 5 क्या होता है, 30 होता है। अगर आपको छोटा नंबर है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हैं। जैसे 30 आने का और क्या तरीका है, एक होता है 3 10 30, लेकिन 3 में 10 को ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 1 तो आएगा नहीं, इसलिए 6 में से 5 माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा, 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, इस जगह पे फैक्टर हो गया। तो लिख देते हैं, दिस इज 3 रूट 3 प्लस 6 - 5 x माइनस का 5 रूट 3, है ना। बस खाली मैंने इस 1 की जगह पे 6 - 5 लिखा है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 2 रूट 3 x² प्लस
6 इंटू एक्स 6x, माइनस की जगह माइनस, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस की जगह माइनस 5√3। जैसे ही 4 टर्म हो जाते हैं तो आपको पता है कि 4 टर्म होते हैं तो दो दो में कॉमन लिया जाता है, तो पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारे पास एक नंबर रूट का हो और दूसरा नंबर रूट का ना हो तो हमें बिना रूट वाले नंबर को भी रूट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, 2 को तो 2 रहने दो, यहाँ पे √3 का स्क्वायर है ना, तो √3 यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे 3 को तुम √3 इंटू √3 लिख सकते हो। कैसे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि √3 इंटू √3 3 के बराबर होता है, तो कहीं पे अगर नॉर्मल 3 लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह 2 बार √3 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल √3 था, वो √3 इंटू √3 अगर इसे मल्टीप्लाई करके वापस ये बन जाएगा ना, तो इसका मतलब है 6 की जगह पर ये है, 6 की जगह पर ये है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप मन में रखिए इस बात को। क्या मन में रखा आपने, आपने मन में रखा कि यहाँ पे देखिए ये है 2√3x², और यहाँ पे ये है 2 इंटू √3 इंटू √3x, यही तो है। अब आप कॉमन ले लेंगे, तो जब आप कॉमन लेंगे तो 2 का 2 कॉमन आ जाएगा और एक √3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस की जगह प्लस, ये पूरा नंबर तो बाहर था, यहाँ से 2 √3 बाहर आ गया, एक √3 बचेगा, तो ये बचेगा आपके पास, है ना। तो इसी चीज़ को देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो 2 का टेबल कॉमन है दोनों में, तो 2 का टेबल ले लिया। फिर मैंने देखा कि जो 6 होता है, 6 के फैक्टर ऐसे किए जा सकते हैं, रफ कॉपी पे आपको करने पड़ेंगे रूट वाले नंबर में ऐसा, ठीक है। तो 6 में आप 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 2 तो ये वाला कॉमन हो गया। अब दोनों में से एक √3, तो एक √3 भी कॉमन हो जाएगा, तो एक √3 कॉमन ले लिया, और दोनों में फिर x कॉमन है तो एक x कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, ये पूरा नंबर बाहर आ गया, एक x बचेगा सिर्फ, प्लस की जगह प्लस। अब देखिए इसको 6 में से ये सब इतना बाहर आ गया, 6 में से ये बाहर चला गया, ये दोनों बाहर चले गए, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, सिर्फ √3 माइनस, इन दोनों में देखिए 5 कॉमन है डायरेक्ट, और कुछ है नहीं, इसके पास √3 बन नहीं सकता, तो डायरेक्ट 5 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 5 कॉमन ले लिए, यहाँ के बचेगा x, ये वाला माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 5 बाहर चला गया, सिर्फ बचेगा √3। क्योंकि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर रखा है, तो x प्लस √3 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और बचा हुआ 2√3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर आएंगे, उन फैक्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाले नंबर के बराबर आ जाए। बीच में जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है, तो 1 लाना है, तो 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुटअप कर दी, इसको मल्टीप्लाई किया 6x, इसको मल्टीप्लाई किया 5x आ गया। 1 2 3 4, जब 4 टर्म होते हैं तो दो दो में कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन लेते समय मैंने देखा कि 2 के टेबल से 6 का टेबल कटता है ना, तो 2 का टेबल तो कॉमन हो ही गया, लेकिन जो √3 है ना, आपको पता है कि 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6, तो उसमें जो 3 आया है उस 3 को आप 2 बार रूट लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 के बराबर होता है ना, तो जिस जगह पे 3 लिखा है वहां पे आप √3 इंटू √3 कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर के पास में √3 है, तो बस ठीक है, मैंने 2 का टेबल कॉमन ले लिया, एक √3 इसके पास है, इसके पास 2 √3 है, एक √3 बाहर आ गया, 2x थे तो जो छोटा x होता है वो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, 2x थे, ये बाहर चला गया, एक x बचेगा, प्लस की जगह प्लस, 2 √3 बाहर आ गया, 6 में से 2 और √3 बाहर आ गया, सिर्फ √3 बचा हुआ है, माइनस, इन दोनों में 5 कॉमन ले लिया, x बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल प्लस हो जाएगा, √3 एज इट इज। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया है, जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है, और आपका ये क्वेश्चन डन हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस वही सेम प्रोसीजर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3 इंटू 8 √3, मल्टीप्लाई करिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, बाहर वाला नंबर बाहर से, नॉर्मल नंबर नॉर्मल से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, फिर इंटू √3 इंटू √3, तो ये कितना हो गया 3 3 4 जा 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि बीच में क्या आ जाए 10 आ जाए, तो 24 का टेबल अगर पढ़े तो हम जानते हैं 6 4 जा कितना होता है 24,
और 6 + 4 कितना होता है 24, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। तो मुझे पता चल गया कि 6 + 4 ही जो है वो इसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है? हमें करना क्या है, 24 का ऐसा टेबल पढ़ना है जिस मतलब ऐसा कोई टेबल पढ़े जिसमें 24 आता हो। अगर ऐसा कर सकते तो ठीक है, वरना आप इस प्रोसीजर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 कैसे आता है, 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 8 में 3 को ऐड करने पर यहाँ पे नहीं आता 10। 6 4 जा 24 होता है और 6 में 4 ऐड करने पर 10 आता है। तो यही मेरा क्या होगा फैक्टर, 6 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, √3x² प्लस यहाँ हो जाएगा 6 + 4x प्लस 8 √3। फिर ये हो जाएगा √3x² प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस का 4x प्लस का 8 √3। जब 4 स्टेप हो जाएंगे 1 2 3 4, तो क्या करना है, दो दो में कॉमन लेना होता है। तो पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे √3 है और मैं जानता हूँ कि 6 के पास √3 आता है, अभी हमने निकालना सीखा है। 6 का मतलब क्या होता है 2 × 3, और 2 √3 को तुम लिख सकते हो √3 × √3, 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। तो ये 6 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर 6 की जगह पे ऐसा लिखा हुआ है तो √3 का नंबर तो कॉमन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो √3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में एक x होगा, छोटा वाला x कॉमन लेते हैं तो एक x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, √3 बाहर चला गया, 2x थे बाहर चला गया, एक बचा रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। इस 6 में से √3 कॉमन हो गया, ये कॉमन चला गया, क्या बचा 2 √3 बचा है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 2 √3, x तो बाहर जा चुका है, फिर प्लस की जगह प्लस। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ये है 4 1 जा 4, ये है 4 2 जा 8, तो 4 का टेबल कॉमन है। इसके पास √3 है, लेकिन इसके पास कोई रूट का नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 को अगर आप ब्रेक भी करोगे तो 2 × 2 बनेगा और उसका √2 × √2 बनेगा, √3 तो बन नहीं सकता। तो सिर्फ 4 का टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन है x, 4 2 जा 8 होता है तो 2 लिख दिया और √3 एज इट इज। देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है ये एज इट इज नोट कर देंगे, और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो √3x + 4। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें साइड में रूट है, बीच के नंबर में रूट नहीं है। अब हम जो नंबर करेंगे उसमें बीच के नंबरों में रूट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन आता है आपके पास, चैप्टर 4 में भी आता है और चैप्टर 2 में भी आता है, पॉलिनोमियल में भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस इसमें क्या है, बीच में रूट आ गया है। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है। प्रोसीजर सेम है, लास्ट के नंबर को लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 1 जा 60, 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि 7 √6 बन जाए, बस यही प्रॉब्लम है। तो करते हैं, देखते हैं। 60 का जब आप फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 30, 2 से करेंगे 15, 2 से करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से नहीं कट सकता, 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फैक्टर कुछ इस तरीके से हैं, 2 × 2 × 3 × 5। अब जरा गौर से देखो, हमें पीछे कौन चाहिए, √6 चाहिए, रूट का 6 चाहिए मुझे। ठीक है, तो 6 यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 5, तो ये 2 × अब देखो आपके पीछे क्या है, √6 है, तो इसे भी √6 बनाइए, तो ये हो जाएगा √6 × √6 × में 5। अब हो गया काम, देखें ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √6, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 √6। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और √6, तो ये भी हो जाएगा √6। तो ये आपका क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर आपका क्या है, 2 √6 + 5 √6, ये आपका फैक्टर है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, देखिए 60 के फैक्टर किए, हमारा मेन फोकस इस बात से है कि रूट किस नंबर का है, रूट है 6 का, तो मेरे फैक्टर में 6 आना चाहिए कहीं पर, जिसका रूट होगा वो नंबर मेरे फैक्टर में होना चाहिए। तो मैंने फैक्टर किया, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया। मैंने देखा कि मेरे कहीं भी नंबर में 6 तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे जिसका 6 बन रहा होगा उसको बनाऊंगा मैं। तो 2 3 जा 6 होता है, तो इसको 6 लिख लिया, 2 अपनी जगह 5 अपनी जगह पे। फिर मैंने देखा कि मुझे रूट का 6 चाहिए, तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 × √6। इतना करते ही हर क्वेश्चन में जैसे ही आप रूट नंबर बना लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखिए 5 और √6, 5 √6 होता है, 2 और √6, 2 √6 होता है, क्योंकि एक नंबर और रूट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते,
ये बस मल्टीप्लाई की तरह लिख जाते हैं। अ नॉर्मल नंबर and a root number never multiplied with the each other, they are showing as they multiply but not multiplied each other। ठीक है, ये सिर्फ दिखाई पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन होंगे नहीं, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देख लिया कि ये 2√6 है, 5√6 उसमें जुड़ रहा है, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, इसके पीछे √6 है, इसके पीछे √6 है, तो आंसर के पीछे भी क्या हो जाएगा √6 है। बिल्कुल अलजेब्रा जैसे जोड़ते थे बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7√6, तो ये मेरा फैक्टर हो गया। तो आइए लिखते हैं इसको, ये हो गया x², इसकी जगह आप लिखेंगे 5√6 प्लस 2√6 x प्लस 60। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से, ये बड़ा नंबर था तो मैंने आगे लिख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5√6x, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√6x प्लस में क्या हो जाएगा 60। जैसे ही दो में आएंगे तब दो में कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, जब कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर कॉमन लेना ही नहीं है, टेंशन ही खत्म। सिर्फ एक x कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक x बचेगा प्लस ये है 5√6 बचा है। अभी मैं ऐसा भी कोई क्वेश्चन करा दूंगा जहाँ यहाँ कॉमन लेना पड़े, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल कॉमन है, लेकिन मुझे पता है कि 60 में √6 आता है ना, 60 के टेबल में √6 आ सकता है, 60 को मैं √6 लिख सकता हूँ, है ना। 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 × √6 × √6, यही तो लिख सकते हैं। देखिए 60 को आप लिख सकते थे 2 × 6 × 5, 2 5 = 10, 10 6 = 60, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √6 × √6। मेरा फोकस बस इस बात पे है कि रूट में कौन है, जो रूट में है मैं वो बना लूंगा। इन्होंने √6 रखा है, दूसरा बंदा में √6 कहाँ आता है मुझे बस चेक करना है। तो देखिए ये मैंने बना लिया, ये है मेरे फैक्टर। 60 को इस तरह से लिखा जाएगा, आप हर बार रूट क्वेश्चन में इस तरह से आप बनाएंगे। अब कॉमन लीजिए, देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, ले लीजिए। यहाँ पे √6 कॉमन है, यहाँ पे √6 कॉमन है, तो ये 2 और √6 कॉमन हो गया, है ना। क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचा हुआ है, प्लस की जगह प्लस बचा हुआ है। अब 60 में से ये दोनों तो चले गए, क्या बचा 5√6 बचा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5√6 बस। अब मेरे दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, तो x प्लस 5√6 एक बार में लिख देंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2√6। तो दिस इज द आंसर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रखे हैं, इवन 10th क्लास तक के बच्चे भी, 11th क्लास के बच्चे भी इस रूट के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व, फैक्टराइजेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको बिल्कुल सीख लीजिए अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। अब देखिए लास्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7, 2 × 7 दिस इज 14। अब हमें 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि 2√14 आ जाए। इस तरह क्वेश्चन को मैंने आपको जानबूझ के दिया है कि ध्यान से देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल। देखिए यहाँ पे √14 है ना, √14 यानी कि मुझे √14 बनाना है, और यहाँ 14 लिखा है। 14 को तो मैं जानता ही हूँ कि ये √14 × √14 के बराबर है ना। और अगर मैं इन्हीं दोनों को जोड़ देता हूँ, √14 में √14 जोड़ देंगे तो ये 2√14 हो जाएगा। यही मेरा क्या बनेगा फैक्टर। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर आया है कि उसी का रूट बन रहा है, तो बस ये 2 बार रूट बनेगा और इन्हीं दोनों का ऐड करने पर 2 रूट बन जाएगा। इसका कि कोई नंबर नहीं है तो 1, इससे कोई नंबर नहीं है तो 1। बाहर का नंबर बाहर के नंबर से ऐड होता है, 1 और 1 कितना हो गया 2, और जो पीछे लिखा होता है वो आंसर में भी चुपचाप लिख जाता है ना। तो देखिए ये फैक्टर बन गए आपके, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x² प्लस √14 प्लस √14 x प्लस 2। दिस इज 7x², इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √14x, इससे इसको करेंगे तो यह भी आ जाएगा √14x प्लस का 2। अब दो में कॉमन लेना है, अब दो में कॉमन लेना है, तो अब जरा ध्यान से देखिए √14 और यहाँ पे 7 है, हमें पता है 7 के टेबल में 14 आता है। अब हम इसमें कॉमन लेंगे कैसे, तो देखिए कैसे कॉमन लेंगे, आप जरा गौर से देखिए। 7 को आप लिख सकते हैं √7 × √7, और √14 को आप लिख सकते हैं √7 × √2, है ना। अभी मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट रूट आपस में मल्टीप्लाई होके रूट गायब नहीं करते, बस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए √7 × √2, तो रूट रहेगा 7 2 = 14, तो यानी कि मैं √14 को इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा।
तो यानी कि 7 को मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू √7, 14 को मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू 2। तो √7 देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो हम √7 कॉमन ले लेंगे दोनों में, एक x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 में 2 रूट थे, एक बाहर चला गया, एक बचा हुआ है तो एक यहाँ पे लिख देंगे, एक x बचेगा, प्लस 14 में से 7 जा चुका है तो सिर्फ √2 बचेगा, x बाहर जा चुका है, प्लस फिर से यहाँ पे 14 में देखिए √2 है कि नहीं है, उसी तरह इसको भी √2 इंटू √2, 2 को आप क्या ले सकते हैं √2 इंटू में √2, तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा √7, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, एक x बचेगा, प्लस 2 की जगह पे 2 रूट थे, एक बाहर चला गया, एक रूट अंदर बचा रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, √7x प्लस √2 एक बार में, और ये क्या है √7 प्लस √2। तो देखिए दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। आपको ये वीडियो जो है मैं बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।